उनके चक्कर में मुझे भी लगभग 1 डेढ़ बज ही जाता है सोने में। और जहाँ मेरे को मतलब मैं उनका वेट ही करती रहती हूँ, सोती। तो मैंने सोचा है कि मैं भी इसे 3 दिन ट्राई करके देखती हूँ। किसी भी चीज़ को ना पहले आप थोड़ा छोटे टाइम के लिए ही फॉलो करके देखिए, चाहे वो कोई भी स्टडी हो या कोई भी। मैं आ गई थी अपना स्टडी स्लॉट लगाने। फर्स्ट तो उसमें मैंने ना करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। जी, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ना मैं तो अब ये करूँगी कि मतलब जो मेरे टोटल पेजेस हैं उन्हें पहले काउंट कर लेती हूँ। मतलब हफ्ते का कुछ वो नहीं है। उसके बाद मैं और हस्बैंड जो हैं, मैंने उनका खाना वगैरह पूरा तैयार कर दिया था। उसके बाद मैं एक और स्टडी स्लॉट लगाने बैठ गई थी, जिसमें मैंने ना आज क्लास ली थी सी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मेरी आज ब्लॉग की स्टार्टिंग 5:30 बजे से हो रही है। होता ऐसा है क्योंकि आजकल रात में हस्बैंड की ड्यूटी लगी हुई है, तो रात में वो 12 साढ़े 12 बजे तक घर आते हैं। फिर उसके बाद मतलब थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद वो सोने जाते हैं। तो उनके चक्कर में मुझे भी लगभग 1 डेढ़ बज ही जाता है सोने में। और जहाँ मेरे को मतलब मैं उनका वेट ही करती रहती हूँ, सोती नहीं हूँ इतनी देर। और जब वो आते हैं उसके बाद मैं सोती हूँ, और फिर सुबह मेरे को स्टडी के लिए फिर से उठना पड़ता है। तो मैं खाली 3 घंटे में अपनी नींद को कवर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एज अ ह्यूमन बॉडी हमारी भी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिसमें हमारी पर्याप्त नींद होना भी एक बहुत आवश्यक चीज़ है। देखिए, अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं होगी ना, तो हम किसी भी काम को इतना एक्टिवली नहीं कर सकते हैं। किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए पहले अपना खुद का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे साथ यही होता है, हस्बैंड 1 डेढ़ बजे तक सोने में हो जाता है हम लोगों को टाइम। उसके बाद फिर सोने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे सुबह उठी। सबसे पहले आज मैंने ना अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी जो है ट्राई की थी। मैंने आज फर्स्ट डे ही ट्राई किया। मैंने देखा उसे पी कर कि मतलब उसको पीने के बाद और दिनों से कुछ अलग फ़ील होता है कि नहीं। वैसे मैंने ऐसे इस कॉफ़ी के ब्लैक कॉफ़ी के मैंने बहुत यूज़ेस सुने हैं कि बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं भी इसे 3 दिन ट्राई करके देखती हूँ। किसी भी चीज़ को ना पहले आप थोड़ा छोटे टाइम के लिए ही फॉलो करके देखिए, चाहे वो कोई भी स्टडी हो या कोई भी न्यू चीज़ हो। अगर आप उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे तो आपका दिमाग जल्दी बोर होने लगेगा। इसीलिए आप पहले खुद को छोटे दिन के लिए किसी भी चैलेंज को देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना टाइम पीरियड को बढ़ा दीजिए। तो आज मैंने सबसे पहले यही किया था। मैंने सोचा है कि मैं 3 दिन अपना ये ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करती हूँ। अगर मुझे मेरे बॉडी में इससे कोई अच्छे इफ़ेक्ट दिखेंगे तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूँगी। तो इसके बाद मैं आ गई थी अपना स्टडी स्लॉट लगाने। फर्स्ट तो उसमें मैंने ना करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, जिसमें ना मतलब काफ़ी दिन हो गए थे, तो स्टडी नहीं हो पाई थी। तो बहुत ज़्यादा क्लासेस इकट्ठी हो गई हैं बीच में, तो उसी को कंप्लीट करने में लगे हैं। तो अब ये जो क्लास ली थी लगभग 1.5 घंटे लग गई थी। और हाँ, आप लोगों के साथ एक ट्रिक मुझे शेयर करनी थी, सॉरी, जिसे मैं भी फॉलो कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाह रही हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ना मैं तो अब ये करूँगी कि मतलब जो मेरे टोटल पेजेस हैं उन्हें पहले काउंट कर लेती हूँ। मतलब पहले से और अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें कितने पेजेस हैं, फिर उसे डिवाइड कर लेंगे। होम पर डे मतलब ये है कि मतलब 6 पेजेस में पर डे लर्न करूँगी इन्हें अच्छे से। जितने भी क्वेश्चंस 6 पेजेस में आएंगे उन्हें फिर अगले दिन उनका रिवाइज़ करके फिर अगले दिन मैं आगे बढ़ूँगी। तो आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी टेक्निक्स शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं और हो सकता है आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो 1.5 घंटे की ये क्लास लेने के बाद मैं अपना काम करने के लिए उठ गई थी। मैंने कहा कि अभी उन्नति सो रही है, तो अभी मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद वो जग जाएंगी तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है बच्चे के साथ।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद पोछा वगैरह करने के बाद क्लीनिंग और नहाना धोना कपड़े वगैरह सब वॉश कर लिए। जब मैं नहाने गई थी तब उन्नति उठी थी, आज अच्छे से सोई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से सोई हैं। मतलब और दिन डिस्टर्ब करती हैं बट आज उन्होंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। और जब मैं नहा कर आई तो देखा वो खेल रही थी, तो मैं सबसे पहले मैंने उनके लिए दूध बना दिया था। बॉटल वगैरह मैंने पहले ही वॉश कर दी थी उसकी, कि वो उठेगी तो उसे दूध चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने दूध दे दिया था। और दूध देने के बाद थोड़ी देर वो खेली, फिर उनके लिए मैंने पोहा बना दिया था। थोड़ा अभी उनको मिर्च वगैरह कम देती हूँ तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से बनाना पड़ता है। वैसे तो अब वो मतलब मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं उसमें पहले हल्की मिर्च डालती हूँ, फिर वो निकाल लेती हूँ सब्ज़ी, उसके बाद उन्नति को खिलाती हूँ। तो यहाँ पे उन्नति खेल रही थी उस टाइम तक फिर मैंने ना हस्बैंड और अपने लिए जो है नाश्ता प्रिपेयर कर लिया था। हम लोग अब मतलब एक ही टाइम खा रहे हैं, एक तो 9-10 बज ही जाते हैं हम लोगों को अपना काम वगैरह पूरा निपटाने में। तो हस्बैंड भी सोकर 10 बजे तक ही उठते हैं, तो उसके बाद वो तुरंत तो खाना नहीं खाते हैं, पहले चाय वगैरह कर पी के फ्रेश होने जाते हैं। उसके बाद तो मैं एक ही टाइम बना देती हूँ, सीधे अपना लंच समझ लीजिए वही बनाते हैं अपना। अब नाश्ते का कुछ वो नहीं है। उसके बाद मैं और हस्बैंड जो हैं, मैंने उनका खाना वगैरह पूरा तैयार कर दिया था। उसके बाद मैं एक और स्टडी स्लॉट लगाने बैठ गई थी, जिसमें मैंने ना आज क्लास ली थी CDP में, जिसमें मेरा लीडर वाला चैप्टर था। उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे भी आ रही हैं क्लासेस में। तो उसमें ना एक टॉपिक था प्राचार्य, मतलब प्रिंसिपल एज ए स्कूल में लीडर की तरह कैसा होना चाहिए। तो स्कूल को सुचारू या व्यवस्थित तौर पर चलाने वाला होना चाहिए। स्कूल विकास की जो जिम्मेदारी होती है वो एक हमारे प्रिंसिपल के पास ही होती है। तो इसकी एक वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद आधी जो वीडियो मेरी आधी रह गई थी, उसके बाद उन्नति को देखना था। फिर बाकी के काम निपटाते हुए लंच वगैरह लगा कर हस्बैंड को विदा करके मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी। मतलब 1 घंटे की नींद मैंने ली थी। उन्नति सो रही थी, उसके बाद मैं उठ गई थी और वो सो ही रही थी। फिर मैंने अपना हिस्ट्री का आज NCERT क्लास 9th से जो है SST का चैप्टर लिया था, और 3rd चैप्टर लिया था, जिसमें था नाज़ीवाद में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय कैसे कैसे हुआ था। इस सारी चीज़ों को मैं पहले जब 9th क्लास में जब पढ़ी थी ना, तो मैंने इस चैप्टर को इतना अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा था। पर अब मतलब जब मैं यहाँ जॉब की तैयारी कर रही हूँ ना, तो मतलब अब हर चीज़ को हम इतने बारीकी से जान रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें इजी लग रही हैं। जब सर ने हमें क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया था ना, उस समय हमें समझ में ही नहीं आता था कि हिटलर ने क्या किया, कैसे करा। मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था SST में, मतलब पता नहीं था कि लाइफ में हमारा SST से इतना जुड़ाव हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़े और हमारी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लग गई, तब हमें आगे समझ में आने लगा कि SST इतनी बोरिंग नहीं होती है, और अब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और सर भी जो पढ़ाते हैं ना, तो उसे बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो पहले तो मैंने थोड़ा सा बुक पढ़ी थी अपनी, जो मेरी डाउनलोड है ऐप में, उसी से। उसके बाद मुझे जहाँ मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने यूट्यूब से सर की क्लास ले ली थी, जिसमें सर ने और भी अच्छे से क्लियर करके पढ़ाया था। तो यहाँ पे बस आज इतना ही वीडियो में आज तक अभी तक इतनी ही स्टडी हुई थी। लगभग 3 घंटे का पूरा लेक्चर था, जिसमें मैं केवल 2 घंटे ही पढ़ पाई। उसके बाद उन्नति ने फिर अपना डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।